Hello everyone, welcome to my YouTube channel Just an Effort and thanks for watching my videos. Special thanks to all my subscribers कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। बहुत ही टचिंग स्टोरी है। जैसा कि चैप्टर के नाम से बेटा लग रहा है कि द लॉस्ट चाइल्ड, एक बच्चा लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है ना। तो अगर ऐसा कोई बच्चा, हमें लगता है कि कोई बच्चा गुम हो गया है, अगर हम उसकी अपनी आंखों से देखें तो और अगर स्टोरी भी सुन रहे हैं तो भी आप काफ़ी फील करेंगे कि किस टाइप की सिचुएशन रही होगी। ऑथर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक सीन जो है वो इतने अच्छे से नरेट किया है, इतने अच्छे से एक सीन का वर्णन किया है कि हम उस चीज़ को फील कर पाएँ, डीपली फील कर पाएँ। ओके, सो जैसा कि राइटर जो हमारे हैं, कौन है? मुल्क राज आनंद। ओके, नाम से लग रहा है इंडियन राइटर है। इस टाइप के नाम इंडिया में ही होते हैं। मुल्क राज आनंद इंडियन राइटर हैं। सो बेटा, ये जो स्टोरी है बेसिकली एक विलेज फेयर है। गांव में मेला लगा है, विलेज फेयर है, वहाँ पर पूरी स्टोरी जो है वो सेटअप की गई है। जैसे कि आपके गांव में भी मेला लगता है ना, तो छोटे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी में चाइल्ड है, ये भी अपने पेरेंट्स के साथ गांव में जो है वो मेला या जो फेयर है वो देखने के लिए जाता है। तो मेले में आप लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, वैसा सब कुछ वो भी देखता है ना। झूले होते हैं ना, राइट। लेकिन जब वो मेले में जाता है तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो भी घटना इस चैप्टर में होने वाली है, बच्चा गुम जो हुआ है उसके पीछे क्या रीज़न है, मीन्स कैसे हो गया है। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि उस बच्चे की जो मदर है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। सभी की माएँ सॉफ्ट हार्टेड होती है ना, हमारी भी जनरली ऐसे ही है। तो वो उसकी बातों को बहुत अच्छे से समझती हैं और बहुत प्यार से बच्चे को समझाती है। लेकिन उसके जो फादर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं। और बच्चा जो है अपनी कोई भी विश, मान लो वो मेले में गया है फेयर में, तो वो कुछ भी चाहता है, झूला झूला चाहता है, कुछ भी, तो वो अपनी विश जो है अपने फादर को नहीं बता पाता है क्योंकि उसके फादर जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उसे लगता है कि वो मना कर देंगे या उसको डांटेंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका मन करता है देखने का, करने का, लेकिन वो बावजूद उसके कह नहीं पाता है और उसकी मदर इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। ओके, सो देखो वो मेले में क्या क्या देखता है। आप लोग क्या क्या देखते हो? ये हम देख रहे हैं मेले का सीन है ना, गांव का सीन है। और ये बच्चा देखो, एक तरफ उसकी मदर ने इसका हाथ पकड़ा है और उधर इशारा कर रहा है कि मुझे वो चाहिए। देख रहे हैं ना। तो इस टाइप से यहाँ तो उसको झूला चाहिए और कुछ उसको स्वीट्स दिखती हैं, स्वीट्स की शॉप्स हैं। तो बच्चे का मन तो करता है ना देख के खाने का, तो ऐसे उसका भी मन करता है। वहाँ पर स्वीट्स की शॉप है, पर्टिकुलरली वहाँ पर जलेबी है ना। और फिर उसकी सबसे फेवरेट स्वीट क्या है उसकी? बर्फी, है ना। आपको भी पसंद होगी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बर्फी देखता है वो और उसका बहुत मन होता है। वो रुक जाता है उस शॉप पे। उसके पेरेंट्स थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, फिर उसकी मदर देखती है कि वो कहाँ रह गया, पीछे रह गया। तो वो उसको आवाज़ लगाते हैं और जो बच्चा है वो अपनी बर्फी खाने की विश मन में ही रख लेता है और आगे चला जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो उसको दिखता है बलून सेलर, है ना। बलून सभी बच्चों को पसंद होते हैं, कलरफुल बलून, सो स्वीट। लेकिन एज यू नो उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चा इस विश को भी अपने मन में ही रख लेता है और अपने फादर से या मदर से कुछ नहीं मांगता है। फिर थोड़ा सा और आगे चलता है तो वहां पर एक उसको दिखता है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर कौन होता है? देख पा रहे हैं आप पिक में, है ना। स्नेक चार्मर जो स्नेक को का गेम वगैरह जो है ना वो दिखाते हैं। ओके, मदारी नहीं बेटा, सपेरा जिसको हम बोलते हैं ना। तो वो स्नेक चार्मर उसको दिखता है। वहाँ पे वो थोड़ी देर रुक जाता है, भीड़ लगी होती है लोगों की। फिर और क्या दिखता है? टॉयज़ की शॉप्स दिखती हैं। टॉयज़ तो सब बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो उसको टॉय की शॉप दिखती है, रुकता है। इतने उसके पेरेंट्स फिर आगे चले जाते हैं।
लेकिन क्योंकि मेले में जैसे फेयर में भीड़ बहुत होती है ना, तो उसकी मदर बार बार उसको बुलाती है, कम ऑन चाइल्ड, पीछे रह जाओगे, कम ऑन बेटा, और वो आ जाता है। अपनी मन में जो भी विश है उसकी, जो वो लेना चाहता है, अपने पेरेंट्स के सामने वो उस चीज़ को एक्सपोज नहीं करता है, बोलता नहीं है। ओके, फिर वो थोड़ा और आगे घूमते हैं तो जी उसे क्या मिलती है, उसे मिलती है गार्लेंड्स बहुत सारी। वहाँ पर गार्लेंड क्या होती है, गार्लेंड होती है फूलों की माला, है ना। और कौन से फूलों की माला मिलती है, दिस वन, गुलमोहर। विच फ्लावर इट इज, गुलमोहर, यस। तो गुलमोहर के फ्लावर्स की गार्लेंड जो है, मालाएं वहाँ पर रखी हैं। वो उसको फूल बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाले फ्लावर्स। थोड़ा सा और वो आगे जाता है तो वहाँ पर उसको एक दिखता है फ्लूट सेलर, वो बांसुरी बजा रहा है ना। और एक चीज़ वो बच्चा नोटिस करता है कि बाकी जो भी लोग फेयर में हैं, जो भी हॉकर्स हैं, जो अपना सामान बेच रहे होते हैं, वो सब चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से आवाज़ें लगा लगा के अपना सामान बेच रहे हैं ना, कि ये ले लो, ये ले लो, इस तरह से। लेकिन जो फ्लूट सेलर है वो कोई चिल्ला के अपना सामान नहीं बेच रहा है, वो बिल्कुल आराम से, शांति से अपनी जो फ्लूट है वो बजा रहा है। उसमें बहुत प्यारी सी धुन बजा रहा है, और बस उसकी बांसुरी को बजाना, फ्लूट को प्ले करना, यही एक मैसेज है कि लोगों के लिए कि यहाँ पर कोई अपनी ये चीज़, फ्लूट जो है वो उसको सेल कर रहा है। ओके, नाउ इन सब से तो वो बच्चा अपना मन रोक लेता है, लेकिन जब वो थोड़ी आगे जाता है तो वहाँ पर उसको मिलता है द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक स्विंग होता है, एक झूला होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे राउंड राउंड घूमता है, और लाइक ये हॉर्सेस हैं या चेयर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इस टाइप से। तो बच्चे उस पर बैठ के झूला झूलते हैं। तो जब ये मैरी गो राउंड उसको दिखता है तो बच्चा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, नहीं रोक पाता अपने मन को, और वो अपने पेरेंट्स को ये कहने को होता है, वहाँ रुक जाता है, काफ़ी देर देखता रहता है। और जैसे वो हर बार पीछे रह जाता था तो इस बार भी पीछे रह गया। और जैसे ही वो टर्न करता है ये कहने के लिए कि माँ या पापा, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू गो ऑन मैरी गो राउंड, मुझे इस झूले पर जाना है, तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। ओके, ना उसकी मदर थी और ना ही उसके फादर थी। और तब उसको रियलाइज होता है दैट ही वाज लॉस्ट, कि वो गुम हो गया है। और वो बच्चा, सोचो कोई भी बच्चा है, अगर पेरेंट्स से अलग हो जाएगा फेयर में तो वो रोएगा ही। तो छोटा सा बच्चा है, वो रोने लग जाता है। भीड़ में कोई नहीं उसे देखता, ठीक है। तो काफ़ी देर तक बेचारा रो रहा है, अपने पेरेंट्स को आवाज़ें लगा रहा है, मम्मी पापा, लेकिन कोई शोर में उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। फिर एक कोई काइंड हार्टेड पर्सन वहाँ से जाता है और वो बच्चे को देखता है, बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और उससे पूछता है बच्चे का मन बहलाने के लिए, जैसे हम है ना कि आपको बलून लेने हैं या आपको स्वीट्स लेनी है, टॉयज, मतलब वो हर चीज़ जो वो बच्चा लेना चाह रहा था अपने पेरेंट्स से, वो पर्सन जो उसको मिलता है वो उसे हर जगह पर लेके जाता है कि शायद वो चीज़ें लेकर वो बच्चा रोने से बंद हो जाए। लेकिन जो बच्चा है वो क्या कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो रोता ही रहता है और वो कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई ओनली वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बार बार यही लाइन बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मीन्स मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, है ना। वो हर चीज़ जो उसके लिए इतनी ज़रूरी थी, अभी वो सब चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो गई हैं, अभी वो चीज़ें उसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं रही हैं। अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या हो गई है, उसके पेरेंट्स। गॉट इट। सो इस स्टोरी में क्या मैसेज है आपके लिए बेटा? इस स्टोरी में यह मैसेज है दैट पेरेंट्स आर द होल वर्ल्ड फॉर अ चाइल्ड, कि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही उसकी दुनिया है, उसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब चीज़ें बाद में है, टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, स्वीट्स हैं, बलून्स हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ सेकेंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर पेरेंट्स, है ना। हम सबको भी ऐसे ही है कि पेरेंट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द मैसेज। वीडियो आपकी
हो गई कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। और अगर लगी हो अच्छी तो बेटा जी प्लीज़ कर दीजिएगा शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।